नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये मल्टीपल वीडियोस की एक सीरीज़ में बनाने वाला हूँ उन लोगों को ध्यान में रख करके जो स्टॉक मार्केट में और ख़ास करके ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और इसको एज ए बिजनेस बनाना चाहते हैं और इससे कुछ डिसेंट पैसा कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सीरीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि एक बिल्कुल ही पहले व्यक्ति के उद्देश्य से बनाई गई है जो पहली बार स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा है और जो मार्केट में बिल्कुल नया है। सीरीज़ के इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, हम ट्रेडिंग को क्यों एज ए करियर या एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं और हमें ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। और पूरी सीरीज़ के इस पहले वीडियो में हम ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इंडियन स्टॉक मार्केट में किस किस तरह की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा काम आ रही है, प्रचलित है। हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी बात करेंगे। कितने तरह की ट्रेडिंग होती है हम इसके बारे में भी थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग में आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ट्रेडिंग क्या है और इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी ट्रेडिंग अभी प्रचलित है। तो अगर हम ट्रेडिंग को एकदम सरल भाषा में समझना चाहें तो उसको हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग का लिटरल मीनिंग क्या है। ट्रेडिंग मीन्स होता है किसी सामान की अदला बदली। मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में जा कर के आपको कोई सामान खरीदना है। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, तो आपने क्या किया, आपको बाइक मिली और सेलर को आपने कुछ पैसे दिए। तो ये आपके और जो सेलर था उसके बीच में एक ट्रेड हुआ। उसने आपको बाइक दी और उसके बदले में आपने उसको कुछ पैसे दिए। ये एक ट्रेड हो गया। अब इसी को हम अगर स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में समझना चाहें तो स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदना या फिर उसे बेचना, ये स्टॉक ट्रेडिंग का फंडामेंटल है। हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया, उसके बाद हमने अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसे डाले एक स्टॉक को जो कि अभी 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और हमको अपने स्टडी से समझ में आया कि ये स्टॉक का प्राइस अगले 20 दिनों में बढ़ने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और जब इस स्टॉक का दाम 110 रुपये आ जाए तो हम इसको फिर सेल कर सकते। इस तरीके से ये हमने एक ट्रेड कर लिया। इसको हम इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आप पहली बार मार्केट में आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो एक वर्ड अभी प्रचलन में है F&O, ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आप टेंशन न लें, मैं डिटेल में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इस पहले वीडियो में हम F&O के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे। आगे के जो वीडियोस देखेंगे तो आपको इन डिटेल में इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में और उनको हम कैसे ट्रेड करते हैं उसका एक फंडामेंटल मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है टाइम फैक्टर का। टाइम फैक्टर मीन्स जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड कुछ मिनटों से लेकर के कुछ महीनों तक का हो सकता है। यानी कि हम ट्रेड लेते हैं और हम उसको बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड नहीं करते हैं। डिपेंडिंग कि हमारा क्या ट्रेडिंग स्टाइल है उसको हम कुछ मिनट से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करते हैं। इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मिनट के समय होल्डिंग होती है, एक मंथ तक हम जो उसको अपने पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। हम इन्वेस्टिंग के टाइम क्या करते हैं, उसको हम बहुत लंबे समय तक के लिए होल्ड करते हैं। मीन्स उसको हम कुछ साल से लेकर के 10 साल 20 साल तक भी हम होल्ड करते हैं। इसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही गजब के पैसा बनाने वाले तरीके हैं स्टॉक मार्केट में, और निश्चित तौर पे एज ए बिगिनर हमको इन दोनों को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। एक अन्य जो डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का वो होता है हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। जो हम ट्रेडिंग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, जिसमें हम स्टॉक को उसके प्राइस और कुछ इंडिकेटर्स इन सब का इस्तेमाल करके हम प्राइस के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये इस एग्जांपल में हम समझ सकते हैं ये जो स्टॉक का हमारा प्राइस किधर मूव करेगा, बेसिकली हमको इसका एक अनुमान लगाना है।
इसके लिए हमारे पास क्या है, ये प्राइस मूवमेंट है। प्राइस ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये प्राइस मूवमेंट है। हम इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यहाँ पर इंडिकेटर जैसे ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से हमको ये मिल सकता है। बाय द वे ये हम ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है और उनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर इस पर भी कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें कि हम ये सारे इनके फैसिलिटीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, तो हम काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस, ये इस्तेमाल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इसमें हम कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कितना उनके प्रॉफिट एंड लॉस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर हम कंपनी में लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में मनी को हम लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको एक हैंडसम रिटर्न मार्केट से मिलेगा। आशा है कि आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी क्यों चाहिए। तो अभी तो सबके दिमाग में एक चीज़ है, बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस है। सपोज कीजिए आप एक शॉप की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। पहला, आपको एक स्पेस या लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको रिस्क लेना होगा, बिकॉज हु नोज़ कि आपका ये जो बिजनेस है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको रिस्क लेना है। बट ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में आप एक बहुत ही छोटे अमाउंट से, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 रुपये भी हैं और आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है, आप चीज़ों को ठीक से समझते हैं, तो देयर इज ए चांस, मैं ये कोई 100% उससे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देयर इज ए चांस कि आप इससे भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपये से। इस तरह का जो ओपन अपॉर्चुनिटी है वो और किसी बिजनेसेस में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, तो ये एक छोटा एंट्री बैरियर है जो ट्रेडिंग को एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस के रूप में इस्टेब्लिश करता है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, आपकी 9:30 से लेकर के 5:30 तक जॉब रहती है। क्या आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या ट्रेडिंग पॉसिबल है? इसका आंसर है यस। आप, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग के 2 आयाम हैं। इस तरफ बहुत ही शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है, यानी कि मिनट एंड आवर के लेवल की, और इस तरफ जो ट्रेडिंग है वो डेज, वीक्स, दिनों या हफ्तों के बीच में रहती है। तो आप इस तरीके की जो ट्रेडिंग है उसको ही अपना सकते हैं। ये पर्सन जो कि एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, जो कि रोज हर समय जो है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके अपने चार्ट्स को अपने स्क्रीन पर नहीं देख सकते, वो इस तरह के ट्रेडिंग पैटर्न को अपना सकते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि इसको ये फुल टाइम कैरियर देखना चाहते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। वो शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म मीन्स आवर्स एंड वीकली एंड इनफैक्ट मंथली तक के भी लोग हैं जो कि ट्रेडिंग को करते हैं, मंथली लेवल तक के भी। तो ये एक जो चीज़ है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर्टिकुलरली बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप टाइप ऑफ ट्रेडिंग चूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गजब की चीज़ है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग के कौन कौन से तरीके हैं, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में। इक्विटी, ये सबसे पहला तरीका है। इक्विटी मीन्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि XYZ ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, इसको मैं 100 रुपये में मैंने बाई किया और 110 रुपये में सेल कर देता हूँ, तो इसको मैं इक्विटी ट्रेडिंग बोलूँगा। इक्विटी ट्रेडिंग, इन शॉर्ट इसको हम लोग EQ भी बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा F&O, इसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलेंगे, जैसा मैंने पहले इसके बारे में आपको बताया था। ये क्या होता है? ये डेरिवेटिव सेगमेंट है। डेरिवेटिव मीन्स हम इसी से इसको डराइव करते हैं। मीन्स जो XYZ स्टॉक था, अगर हम इसी को एक दूसरे तरीके से ट्रेड करना चाहें, जिसमें जो हमारा ये जो 100 रुपये का स्टॉक था, उसी को हम एक छोटे टर्म में ट्रेड करना चाहें, जिसमें मूवमेंट तो हमको 100 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से ही मिलेगी। मतलब जो स्टॉक जैसे मूव करेगा ऑलमोस्ट वैसे ही हमको यहाँ पर गेन एंड लॉस होंगे, लेकिन हमको इसके एक स्टॉक को खरीदने में जो यहाँ 100 रुपये लग रहे थे, अब यहाँ 100 रुपये नहीं देने हैं, मात्र और मात्र 10 रुपये देने हैं। ये एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है, इसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं। इसमें डिटेल में मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा।
बट अभी चूंकि ये सबसे पहला वीडियो है और प्राइमरी लेवल का वीडियो है, तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि एक बहुत ही महंगी चीज़ को अगर हम छोटे रूप में खरीद और बेच रहे हैं, तो ये हम इस तरह के जो मार्केट है उसमें हम इस चीज़ को डील करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अब हम चूंकि इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो इससे रिलेटेड रिस्क और इससे रिलेटेड जो अन्य चीज़ें हैं उनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे टच कर देता हूँ। इन डिटेल्स हम जरूर उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले रिस्क पैरामीटर्स को थोड़ा सा यहाँ पे को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे जो मिनिमम रिस्क है और जो सबसे मैक्सिमम रिस्क है, ठीक है। तो मिनिमम रिस्क जो है आपको इक्विटी ट्रेडिंग में देखने को मिलेगी, ओके। और जो सबसे मैक्सिमम रिस्क है, मींस आप इधर से इधर जाएंगे तो ये रिस्क जो है आपका बढ़ता जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क की ट्रेड्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शंस के, ओके। कहीं यहाँ बीच में कहीं लाई करता है फ्यूचर्स। रीज़न इसका सिंपल है, इक्विटी में जो है आपको कोई मार्जिन फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर एक स्टॉक 100 रुपीज़ का है तो इन जनरल यहाँ पर भी कभी कभी आपको जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसके साथ मार्जिन फैसिलिटी मिलती है। मार्जिन फैसिलिटी क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा आगे चल करके, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं होगा, अगले में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्जिन और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। तो हम अभी मान के चलते हैं कि इक्विटी में हमको एक स्टॉक लेने के लिए या उसका एक जो शेयर है, एक जो शेयर लेने के लिए 100 रुपीज़ हमको खर्चा करना है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि ऑप्शंस में वही चीज़ आपको मात्र 7 रुपये में मिल सकती है, लेकिन आपको मूवमेंट इस स्टॉक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मिलेगा। इस वजह से ऑप्शंस में जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होता है, फ्यूचर्स में जो रिस्क है इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये रिस्क का फैक्टर हो गया। रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, तो इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। अगर ऑप्शंस को आप ठीक से ट्रेड नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा चांस है कि आपका जो पैसा है, जो ऑप्शन जब एक्सपायर होता है तो उस केस में आपका पैसा जीरो हो सकता है। आपके पास वो 1 लाख की कैपिटल हो या 1000 की कैपिटल हो या फिर 10 करोड़ की कैपिटल हो, आपने अगर रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं किया है तो आपका पैसा निश्चित तौर पे जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट सेबी की एक रिपोर्ट भी है, इसमें उन्होंने बोला है कि 90% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा F&O ट्रेडर्स साल के एंड में लॉस मेकिंग में रहते हैं और अधिकांश लोगों के लॉसेस जो हैं वो 50,000 या उससे ज़्यादा हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा नो है। गलती से भी आप इस डोमेन में ना जाएं। बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स और ये सब देख करके कि लोग लाखों करोड़ रोज बना रहे हैं, अगर वो बना भी रहे हैं तो उसके पीछे उनके 10 साल 15 साल की मेहनत छुपी हुई है। तो बेहतर होगा कि आप इस एरिया में रहें। शुरू में अगर आप सबसे पहले ट्रेड करना शुरुआत करने वाले हैं और इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इस गेम में टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में वो लोग पैसा ज़्यादा नहीं बनाते हैं जो कि बहुत बड़ा कैपिटल लेके आए या फिर वो शुरुआत में ही आके F&O करना शुरू कर दिए। ये गेम है टिके रहने का। इट्स लाइक ए टेस्ट मैच में जिस तरीके से जो प्लेयर है वो उसका काम होता है कि वो बस क्रीज पर टिका रहे तो रन्स तो अपने आप बन जाते हैं। तो सिमिलर ही फीचर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का है। अगर आप इस वेंचर में आना चाहते हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आप एक लंबे समय के लिए आ रहे हैं और आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं। तब आप इस पूरे जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे और निश्चित तौर पे आप एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी यहाँ से कमा के जा सकते हैं। धन्यवाद। ये रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन कौन से टॉपिक्स वीडियोज चाहिए आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि एक फ्रूटफुल और एजुकेशनल जो है वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।